हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज अष्टमी का दिन है। अष्टमी और नवमी दोनों हैं आज। तो आज माता रानी के श्रृंगार का दिन है। तो चलिए हम माता रानी का श्रृंगार करते हैं। माता रानी को अच्छे से हमने पोंछा। इनके वस्त्र, इनके श्रृंगार के सामान और इनको चढ़ावा सब कुछ आज के दिन चढ़ता है। सुहागिन औरतें हमेशा ही माता रानी को श्रृंगार करती हैं, जिसमें वो सभी प्रकार का श्रृंगार उन्हें अर्पित करती हैं, उन्हें पहनाती हैं, जो भी उनसे संभव हो पड़ता है। मैंने भी माता रानी का श्रृंगार किया और माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। हम सभी 9 दिन पूरे मन से, लगन से माता रानी की सेवा भाव अर्चना करते हैं और जैसे ही नवमी का दिन आता है वैसे ही थोड़ी सी उदासी छा जाती है, क्योंकि माता रानी की पूजा तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये जो नवरात्रि का समय होता है उसमें हम कुछ अलग सा, कुछ ख़ास तरीके से पूरी लगन से, शिद्दत से पूजा अर्चना करते हैं और इन दिनों में मन में अलग सा उत्साह रहता है, अलग सी खुशी रहती है और माँ की प्रतिमा में भी, माँ के चेहरे पे भी बहुत खुशी होती है। और जैसे ही उनकी विदाई का समय आता है, आप देखेंगे कि उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल उतर सा जाता है। और यह रियलिटी है कि माँ अपने भक्तों के सद्भाव को, प्यार को बहुत प्रेम से स्वीकार करती हैं। यहाँ मैंने माँ को वस्त्र पहना दिया, उसके बाद सिंदूर, चंदन, माता रानी को 5 बार, जो सुहागिन औरतें हैं माता रानी को 5 बार सिंदूर लगा करके और फिर अपने माथे में वही सिंदूर अपने माथे में लगाती हैं। ऐसा हमारे यहाँ होता है। नेल पेंट, मेहंदी, माता रानी के छोटे छोटे हाथों में नेल पेंट और मेहंदी लगा रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप सभी श्रृंगार का सामान चढ़ाएं ही चढ़ाएं। जिनके पास जो भी हो, उपलब्ध हो, वो सच्चे मन से माता रानी को चढ़ा सकते हैं और माता रानी सच्चे मन से अपने भक्तों की दी हुई हर भेंट को स्वीकार करती हैं। माता रानी शीशे में इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने उनकी नज़र उतार दी कि किसी की भी उनको नज़र ना लगे। माता रानी छोटी सी है मेरी, तो इनका वस्त्र जो है वो उनके साइज का नहीं है। उनका मुकुट बार बार मैं पहना रही थी और बार बार वो गिर रहा था, लेकिन फिर भी माता रानी इस वस्त्र में काफ़ी सुंदर लग रही थी। महावर जो श्रृंगार के सामान में सबसे महत्वपूर्ण है एक सुहागन औरत के लिए, सुहागन महिला के लिए, ये है हमारी माता रानी जो तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको उनकी पालकी में बिठाने जा रही हूँ। फिर से इनका मुकुट बार बार ही गिर रहा है मेरे से। माता रानी अपने सिंहासन में विराजमान हो चुकी हैं और पूरे श्रृंगार के साथ माता जी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं।
श्रृंगार के बाद अब आती है बारी माता रानी को भोग अर्पण करने की, पुष्प अर्पण करने की। धूप, दीप जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप डेली करते हैं, वो सब कुछ श्रृंगार के बाद आप कर सकते हैं। माता रानी का भोग और फिर उसके बाद मैंने दीपक जलाई और माता जी की आरती की। माता रानी के श्रृंगार आरती के बाद हमारा पूजा जो है वो संपन्न हो गई, मेरी पूजा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो।